हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। आज हम इस वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में हमने एरे लिस्ट पढ़ा था जावा में। अब हम पढ़ेंगे लिंक्ड लिस्ट इन जावा। द लिंक्ड लिस्ट class provides the implementation of the list interface. The linked list class enables you to create a doubly linked list. doubly linked list बताता हूँ मैं क्या है। जैसे कि ये डायग्राम है, हम पे मान लेते हैं हम पे 3 डाटा है। एक डॉग नाम का डाटा है, एक कैट नाम का डाटा है, एक काउ नाम का डाटा है। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इसका जो ये प्रीवियस वाला होता है ये नल में होता है। ये वाला तो डाटा है ही डॉग। ये नेक्स्ट वाला जो होता है ये नेक्स्ट जो डाटा होता है उसका एड्रेस कैरी करता है, ये नेक्स्ट का जो होता है नोड। फिर ये यहाँ से कैट पे जाता है। प्रीवियस वाला प्रीवियस डाटा को कैरी करता है, प्रीवियस डाटा के एड्रेस को कैरी करता है, और नेक्स्ट वाला नेक्स्ट डाटा के एड्रेस को कैरी करता है। और जो लास्ट वाला होता है वो नल होता है। और जो सबसे इसमें जो मतलब इसके आगे इससे पहले कोई डाटा नहीं होता तो ये भी नल होता है, और इसके आगे कोई डाटा नहीं होता तो ये भी नल होता है। डबली लिंक लिस्ट यानी कि यहाँ से भी लिंक होता है और यहाँ से भी लिंक होता है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी लिंक्ड होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लिंक्ड होता है। हम कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं इसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। ये सब एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला इसका एड्रेस कैरी कर रखा है, इसमें इसका प्रीवियस वाले ने इसका एड्रेस कैरी कर रखा है। इस तरीके से ये लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसे डबली लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। द डबली लिंक्ड लिस्ट इज अ सेट ऑफ सिक्वेंशियली लिंक्ड रिकॉर्ड्स कॉल्ड नोड्स। नोड्स कहते हैं इनको तीनों को। The doubly linked list is a set of sequential linked records called nodes where each node contains 2 links. जैसे ये एक नोड है, इसने 2 लिंक्स अपने में कंटेन कर रखा है। डाटा रेफरेंसेस टू द प्रीवियस नोड ऑफ द प्रीवियस नोड, यानी कि इससे जो प्रीवियस वाला होगा यानी कि ये प्रीवियस वाला नोड, एंड द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस एंड द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस, यानी कि इससे नेक्स्ट वाला, ये दोनों के एड्रेस को कैरी करता है, इसलिए ये लिंक्ड होते हैं रिस्पेक्टिवली। लिंक्ड लिस्ट कैन बी ट्रेवर्स्ड इन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। लिंक्ड लिस्ट प्रूव्स टू बी एफिशिएंट इन इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि ये इंसर्शन और डिलीशन में बेस्ट प्रूव हुआ है। अब इसके प्रोग्राम देखते हैं हम। मैंने इसके प्रोग्राम लिख रखे हैं, आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करने का है ये कोड। लिंक्ड लिस्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटीजर ये आपकी मर्जी है, मैंने स्ट्रिंग लिया है। लिंक्ड लिस्ट स्ट्रिंग ये हमारा स्ट्रिंग का नाम होगा, लिंक्ड लिस्ट का नाम होगा एनिमल्स इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। इससे हमारा लिंक्ड लिस्ट क्रिएट हो गया। अब हमें अपने लिंक्ड लिस्ट में डाटा ऐड करना है, तो उसके लिए है एनिमल्स डॉट ऐड, जो हमारा नाम है लिंक्ड लिस्ट का, डॉट ऐड, और जो हमें ऐड करना है डॉग कैट काउ, ये मैंने तीनों को ऐड कर दिया। फिर मैंने प्रिंट करवा दिया लिंक्ड लिस्ट एनिमल्स को, यानी कि ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। पहले तो ये तीनों प्रिंट होएंगे, फिर आगे का बताता हूँ आपको। ये देखो लिंक्ड लिस्ट डॉग कैट काउ, डॉग कैट काउ, ठीक है। फिर बाद में हमने एनिमल्स डॉट ऐड, यानी कि एक और इसको प्रिंट करवाने के बाद एक और हमने डाटा ऐड करा फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे हॉर्स, यानी कि इंडेक्स वाइज भी हम अपने हिसाब से कहीं भी ऐड करवा सकते हैं कोई भी डाटा को। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला होता है उसे हम 0 इंडेक्स पे मानते हैं, दूसरा वाला फर्स्ट इंडेक्स पे, तीसरा वाला सेकंड इंडेक्स पे, ऐसे ही आगे के भी होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि ये तो 0 पे तो डॉग रहेगा, लेकिन फर्स्ट पे हॉर्स आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा। ये देख सकते हो आप, अपडेटेड लिंक्ड लिस्ट डॉग, फिर आया हॉर्स जो हमने ऐड करा था, फिर आया कैट, फिर आया काउ। ये तो हो गया ऐड करने का, डाटा ऐड कैसे करते हैं लिंक्ड लिस्ट में। अब देखते हैं कि रिमूव कैसे करते हैं।
रिमूव के लिए भी सिस्टम सेम, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है, लिंक लिस्ट बनाई है लैंग्वेजेस नाम से, फिर लैंग्वेजेस डॉट ऐड जावा पाइथन जावास्क्रिप्ट कोटलिन, ये मैंने डाटा ऐड कर दिया, प्रिंट करवा दिया लैंग्वेजेस को। फिर हमने स्ट्रिंग ये ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग str ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू लैंग्वेज डॉट रिमूव 1, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वाला रिमूव हो जाए, जो फर्स्ट इंडेक्स पे। इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, यानी कि पाइथन वाला रिमूव हो जाए। तो हमने फिर बाद में प्रिंट करवाया रिमूव्ड एलिमेंट्स प्लस str, यानी कि जो हमने रिमूव करवाया है जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। और फिर हमने प्रिंट करवाया अपडेटेड लिंक्ड लिस्ट, यानी कि इसको रिमूव करने के बाद ये बाकी के 3 प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको रन करा के देखते हैं, फिर से बताता हूँ मैं। पहले तो प्रिंट होएगा लैंग्वेजेस, यानी कि ये चारों प्रिंट होंगे क्योंकि हमने प्रिंट करवाया लैंग्वेजेस। फिर हमने रिमूव का ऑब्जेक्ट बनाया और फर्स्ट इंडेक्स वाले को रिमूव करवाया, यानी कि पाइथन वाले को रिमूव करवाया। प्रिंट करवाया हमने कि हम किसको रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स वाले को, यानी कि पाइथन। इसमें हमारा पाइथन प्रिंट हो जाएगा। और फिर बाद में हमने दोबारा प्रिंट करवाया लैंग्वेजेस को, इसमें हमने पाइथन को रिमूव कर दिया है, तो अब इसको छोड़ के बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि जावा जावास्क्रिप्ट कोटलिन। तो रन करा के देखते हैं इसको, रन फाइल, ये देखो लिंक्ड लिस्ट। पहले तो चारों लैंग्वेज प्रिंट हो जाएंगी, जावा पाइथन जावास्क्रिप्ट कोटलिन। फिर बाद में हमने रिमूव कराया फर्स्ट एलिमेंट को और इसमें हमने प्रिंट करवाया कि हम किसको रिमूव कर रहे हैं, तो ये आ गया पाइथन, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे पाइथन ही है। फिर हमने प्रिंट करवाया अपडेटेड लिंक लिस्ट लैंग्वेजेस को, यानी कि पाइथन को रिमूव करने के बाद जो जो बचा हुआ है वो सब प्रिंट हो जाए। देखो इसमें जावा जावास्क्रिप्ट कोटलिन प्रिंट हो गया, पाइथन प्रिंट नहीं हुआ। ये है रिमूव करने का तरीका ऑब्जेक्ट बना के।